आज के ड्रामा गुलाम बादशाह की किस्त 37 ने कहानी को एक ऐसे मरहले में दाखिल कर दिया है जहां हर किरदार की जिंदगी खतरे, जज्बात, सच और बदले के गिर्द घूमती दिखाई देती है। किस्त 36 के धमाका खेज वाकयात के बाद आज की किस्त में हर मंजर पहले से ज्यादा सनसनीखेज, जज्बाती और चौंका देने वाला महसूस होता है। खास तौर पर कुर्बान अली पर हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल ने पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया है और अब हर किसी को ये एहसास होने लगा है कि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। किस्त का आगाज एक इंतहाई भारी और जज्बाती माहौल से होता है। कुर्बान अली की हालत अब भी नाजुक दिखाई जाती है और घर के तमाम अफराद शदीद परेशानी में मुब्तला होते हैं। कुछ सीन्स में लोग दुआएं करते और एक दूसरे को तसल्ली देते नजर आते हैं, मगर माहौल में खौफ और बेयकीनी साफ महसूस होती है। सुंदरी इस किस्त में सबसे ज्यादा टूटी हुई नजर आती है। कुर्बान अली की हालत गुलाम की याद और अपनी बर्बाद होती जिंदगी ने इसे अंदर से मुकम्मल तौर पर हिला दिया है। इसकी आंखों में मुसलसल आंसू और चेहरे पर खौफ ये जाहिर करता है कि वो अब मुसलसल ज़हनी दबाव में जिंदा रह रही है। दूसरी तरफ बादशाह का किरदार इस किस्त में मजीद पेचीदा और ख़तरनाक दिखाई देता है। कुर्बान अली पर हमले के बाद पहली बार उसके चेहरे पर वाज़े खौफ और पछतावा दिखाई देता है, मगर उसकी अना अब भी इसे झुकने नहीं देती। कुछ सीन्स में वो अकेला बैठकर सोचता हुआ दिखाई देता है, जैसे इसे एहसास होने लगा हो कि इसके फैसलों ने सब कुछ तबाह कर दिया है। लेकिन अगले ही लम्हे इसके अंदर का गुस्सा दोबारा जाग उठता है और वो हर इस शख्स पर शक करने लगता है जो सुंदरी के करीब हो। इसी दौरान किस्त में पुलिस की एंट्री कहानी को मजीद दिलचस्प बना देती है। कुछ मनाजिर में पुलिस कुर्बान अली पर हमले और गुलाम के केस के हवाले से तफ्तीश करती दिखाई देती है। मुख्तलिफ लोगों से सवालात किए जाते हैं और पहली बार ऐसा महसूस होता है कि बादशाह वाकई कानून के शिकंजे में आ सकता है। कुछ खानदान वाले खामोश रहते हैं, जबकि कुछ लोग सच बोलने के करीब नजर आते हैं। यही कशमकश किस्त को मजीद सनसनीखेज बना देती है। गुलाम के बारे में भी इस किस्त में कई अहम इशारे दिए जाते हैं। कुछ सीन्स में दिखाया जाता है कि इसकी हालत पहले से बेहतर हो रही है। अगरचे वो अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ, मगर उसकी वापसी की उम्मीद वाज़े तौर पर नजर आने लगती है। यही वो लम्हे होते हैं जहां नाजरीन को लगता है कि शायद गुलाम जल्द वापस आकर सब कुछ बदल देगा। कुछ जज्बाती मनाजिर में गुलाम नीम बेहोशी में सुंदरी का नाम लेता है, जो उन दोनों की मोहब्बत की गहराई को मजीद वाज़े करता है। सुंदरी की शख्सियत में भी इस किस्त में एक बड़ी तब्दीली दिखाई देती है। अब वो सिर्फ रोने वाली खौफजदा लाड़की नहीं रही, बल्कि इसके अंदर एक मजबूती पैदा हो रही है। कुछ सीन्स में वो फैसला करती नजर आती है कि अब वो खामोश नहीं रहेगी। वो समझ चुकी है कि अगर इसने सच न बोला तो सब कुछ हमेशा के लिए तबाह हो सकता है। यही वजह है कि इसके किरदार में अब एक नई हिम्मत और बगावत महसूस होने लगती है। किस्त में एक और बड़ा मोड़ इस वक्त आता है जब इशारे मिलते हैं कि वो तीसरा शख्स और जो शुरू से सब कुछ खराब कर रहा था, अब बेनकाब होने के करीब है। कुछ खुफिया गुफ्तगूएं और मशकूक सीन से अंदाज़ा होता है कि गुलाम और बादशाह की दुश्मनी सिर्फ गलतफहमी नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। ये राज कहानी को मजीद पेचीदा और दिलचस्प बना देता है। इसी दौरान एक अहम जज्बाती सवाल भी मुसलसल सामने आता रहता है, क्या सुंदरी कभी बादशाह को मुआफ कर पाएगी? आज की किस्त में बादशाह के कुछ ऐसे पहलू भी दिखाए जाते हैं जहां वो वाकई सुंदरी के लिए फिक्रमंद नजर आता है, मगर उसकी मोहब्बत अब जुनून में बदल चुकी है। वो इसे खोना नहीं चाहता, मगर इसे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मोहब्बत जबरदस्ती से हासिल नहीं की जा सकती। यही कशमकश इसके किरदार को एक साथ खतरनाक और काबिले तर्स बना देती है। किस्त के आखिरी हिस्से में सस्पेंस अपनी इंतहा को पहुंच जाता है। पुलिस मजीद करीब पहुंच रही होती है, कुर्बान अली की हालत अब भी खतरनाक होती है, गुलाम की वापसी के आसार वाजे होने लगते हैं और सुंदरी एक बड़ा फैसला लेने के करीब महसूस होती है। कुछ मनाजिर में ऐसा लगता है कि शायद अगली किस्त में वो सच सबके सामने बोल देगी, चाहे इसके बाद कुछ भी हो जाए। आखिरी सीन में माहौल मुकम्मल तौर पर सनसनी से भर जाता है। बादशाह शदीद गुस्से और खौफ के दरमियान खड़ा होता है, सुंदरी आंसुओं के साथ एक फैसला करने के करीब दिखाई देती है और गुलाम की मुमकिना वापसी पूरी कहानी को एक नए धमाके की तरफ ले जाती महसूस होती है। मजमूई तौर पर किस्त 37 एक हाई वोल्टेज, जज्बाती सस्पेंस और बड़े इंकिशाफात से भरपूर एपिसोड है, जिसने कहानी को इसके सबसे खतरनाक और दिलचस्प मरहले में दाखिल कर दिया है और नाजरीन को अगली किस्त का शिद्दत से इंतजार करने पर मजबूर कर दिया है। अब अगर किस्त 37 और आने वाली
कहानी के इशारों को देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि बादशाह जल्द ही सुंदरी को दोबारा अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि सुंदरी इससे दूर रहे या किसी और के पास हो। प्रोमो और हालिया सीन्स से अंदाजा होता है कि बादशाह के अंदर का खौफ और जुनून अब पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। इसे लगने लगा है कि अगर इसने सुंदरी को अपने करीब न रखा तो वो हमेशा के लिए इसे खो देगा, इसीलिए मुमकिन है कि वो इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाए। कहानी के इशारे ये भी बताते हैं कि अगर बादशाह सुंदरी को लेकर जाता है तो वो इसे किसी ऐसी जगह पर रखेगा जहां ना खानदान वाले आसानी से पहुंच सकें और ना ही पुलिस। कुछ सीन्स से लगता है कि वो शायद इसे अपने किसी खुफिया फार्म हाउस, पुराने घर या ऐसी वीरान जगह पर ले जाए जहां सिर्फ उसके खास आदमियों को रसाई हो। यही वजह है कि आने वाली किस्तों में सुंदरी की जिंदगी मजीद खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि बादशाह अब हर किसी पर शक करने लगा है और इसे लगता है कि सब लोग इससे सुंदरी को छीनना चाहते हैं। लेकिन इस सब के दरमियान एक और अहम चीज भी दिखाई जा रही है, और वो ये कि बादशाह सिर्फ गुस्से में नहीं बल्कि अंदर से टूटा हुआ भी महसूस होने लगा है। कुछ सीन्स में ऐसा लगता है कि वो सुंदरी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता बल्कि सिर्फ इसे अपने पास रखना चाहता है। यही वजह है कि कई नाजरीन अब ये सोचने लगे हैं कि बादशाह की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता जुनून में बदल गई है। वो सुंदरी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है, मगर उसका तरीका गलत और खतरनाक बनता जा रहा है। दूसरी तरफ सुंदरी अब पहले जैसी खामोश नहीं रही। अगर बादशाह वाकई इसे अपने साथ ले जाता है तो इम्कान यही है कि आने वाली किस्तों में वो इसके सामने खड़े होकर सच बोलेगी और उसकी गलतियों का सामना करवाएगी। कुछ इशारे ये भी मिल रहे हैं कि सुंदरी जल्द कोई ऐसा बड़ा कदम उठा सकती है जिससे पूरी कहानी बदल जाए। इसी दौरान गुलाम की मुमकिना वापसी भी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है, क्योंकि अगर गुलाम वापस आ गया और इसे मालूम हो गया कि बादशाह सुंदरी को ले गया है तो फिर दोनों के दरमियान एक और खतरनाक टकराव देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि आने वाली एक साथ में न सिर्फ सुंदरी की जिंदगी बल्कि बादशाह और गुलाम दोनों की किस्मत भी बदलती हुई नजर आ रही है। ड्रामा गुलाम बादशाह के किस्त 38 के प्रोमो ने कहानी को एक ऐसे खतरनाक और जज्बाती मरहले में पहुंचा दिया है जहां अब हर किरदार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश से गुजरता दिखाई दे रहा है। किस्त 37 के बाद हालात पहले ही काबू से बाहर होते जा रहे थे, मगर अब प्रोमो में दिखाई जाने वाली झलकियां ये जाहिर करती हैं कि आने वाली किस्त में न सिर्फ बादशाह का गुस्सा अपनी इंतहा पर पहुंचेगा बल्कि गुलाम भी पहली बार मुकम्मल ताकत के साथ उसके खिलाफ खड़ा होता दिखाई देगा। प्रोमो का आगाज एक इंतहाई भारी और सनसनीखेज माहौल से होता है। कुर्बान अली की हालत अब भी खतरनाक दिखाई जाती है और पूरा खानदान खौफ और परेशानी में मुब्तला नजर आता है। कुछ सीन्स में लोग आपस में यही बात करते दिखाई देते हैं कि अगर बादशाह इसी तरह बेकाबू रहा तो मजीद तबाही हो सकती है। दूसरी तरफ बादशाह के चेहरे पर शदीद गुस्सा, बेचैनी और शक वाज़े नजर आता है। इसे लगने लगा है कि अब सब लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं, खास तौर पर उसका ससुर कुर्बान अली। प्रोमो के कई मनाजिर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बादशाह अब अपने ससुर के साथ पहले से कहीं ज्यादा सख्त रवैया इख्तियार करने वाला है। कुछ झलकियों में वो कुर्बान अली पर इल्जाम लगाता दिखाई देता है कि इसने सुंदरी को इससे दूर किया और सबको इसके खिलाफ कर दिया। यही गुस्सा इसे मजीद खतरनाक बना देता है। ऐसा महसूस होता है कि आने वाली किस्त में बादशाह कुर्बान अली को न सिर्फ धमकाएगा बल्कि इस पर दबाव डालने की भी कोशिश करेगा ताकि वो सुंदरी के बारे में सच बताए। कुछ सीन्स में ये भी इशारा दिया जाता है कि बादशाह अब मुकम्मल तौर पर कंट्रोल खो चुका है। इसकी बातों और अंदाज से लगता है कि वो अब हर इस शख्स को दुश्मन समझने लगा है जो सुंदरी के करीब हो या इसकी हिमायत करे। यही वजह है कि नाजरीन को खौफ महसूस होने लगता है कि कहीं वो अपने गुस्से में कोई और खतरनाक कदम ना उठा ले। दूसरी तरफ प्रोमो में गुलाम की वापसी की झलक सबसे ज्यादा ताकतवर महसूस होती है। कुछ सीन्स से वाज़े इशारा मिलता है कि गुलाम अब पहले से बेहतर हो चुका है और उसने बादशाह को ढूंढने का फैसला कर लिया है। गुलाम के चेहरे पर दर्द के साथ साथ एक अज़्म भी दिखाई देता है, जैसे अब वो हर कीमत पर सुंदरी को वापस लाना चाहता हो। यही लम्हे नाजरीन के अंदर एक नई उम्मीद पैदा करते हैं, क्योंकि गुलाम अब सिर्फ एक मजबूर आशिक नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका है जो सच के लिए लड़ने को तैयार है। प्रोमो में कई ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जहां गुलाम मुख्तलिफ लोगों से मालूमात लेता और बादशाह के ठिकानों का पत्ता लगाने की कोशिश करता नजर आता है। कुछ मनाजिर में इसके दोस्त और करीबी लोग भी इसकी मदद करते दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग इसे खबरदार करते हैं कि बादशाह अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है।
मगर गुलाम के चेहरे से साफ जाहिर होता है कि वो अब किसी भी खौफ के बगैर सुंदरी को बचाने निकल चुका है। इसी दौरान सुंदरी की हालत भी इस प्रोमो में इंतहाई जज्बाती दिखाई जाती है। वो मुसलसल खौफ और दबाव में है, मगर अब इसके अंदर एक अजीब सी मजबूती भी नजर आ रही है। कुछ झलकियों में वो बादशाह के सामने डट कर खड़ी दिखाई देती है, जैसे वो अब इसके खौफ में जीना नहीं चाहती। यही तब्दीली इसके किरदार को मजीद ताकतवर बना रही है। प्रोमो में एक और अहम पहलू ये भी दिखाया जाता है कि पुलिस अब पहले से ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। कुछ सीन्स में तफ्तीश, छापों और मालूमात इकट्ठी करने के मनाजिर दिखाए जाते हैं, जिससे अंदाजा होता है कि बादशाह के लिए अब बच निकलना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि इसके अंदर की बेचैनी और गुस्सा दोनों बढ़ते जा रहे हैं। इसी दौरान एक जज्बाती सवाल भी मुसलसल नाजरीन के जहन में घूमता रहता है, क्या बादशाह वाकई सुंदरी से मोहब्बत करता है या वो सिर्फ इसे अपनी अना की जंग समझ चुका है। प्रोमो के कुछ सीन्स में वो सुंदरी के लिए परेशान दिखाई देता है, मगर अगले ही लम्हे इसका गुस्सा और जिद सब कुछ बदल देती है। यही कशमकश इसके किरदार को मजीद पेचीदा बना देती है। प्रोमो के आखिरी लम्हात इंतहाई सनसनीखेज होते हैं, जहां गुलाम पहली बार पूरी ताकत के साथ बादशाह के खिलाफ निकलता दिखाई देता है। कुछ सीन्स में ऐसा महसूस होता है कि दोनों के दरमियान एक और बड़ा तसादुम होने वाला है, ऐसा तसादुम जो शायद इस कहानी की तकदीर बदल दे। आखिरी मंजर में माहौल मुकम्मल तौर पर सस्पेंस से भर जाता है। बादशाह गुस्से और खौफ के दरमियान खड़ा है, सुंदरी एक फैसला लेने के करीब दिखाई देती है। कुर्बान अली की हालत अब भी तशवीशनाक है और गुलाम हर कीमत पर बादशाह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मजमूई तौर पर किस्त 38 का प्रोमो एक हाई वोल्टेज, जज्बाती एक्शन और बड़े इंकिशाफात से भरपूर एपिसोड का वादा करता है, जहां मोहब्बत, बदला, सच और ताकत की जंग अपने सबसे खतरनाक मरहले में दाखिल होती नजर आती है।